हामिद मीर साहब, एक जो आप कह रहे थे आज जो तकारीर हुई वो तो ज़ाहिर है बराह रास्त भी इदारों पर भी तनकीद थी, मगर जो इमरान खान साहब ने एक बात की वो पहले नून लीग किया करती थी और उन्होंने कहा कि फ़ोन कॉल्स आ रही हैं इदारों की तरफ से या फिर नामालूम नंबरों की तरफ से और हमारे अराकीन को कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का टिकट आपने नहीं लेना है। मुख्तलिफ अराकीन को ये कहा जा रहा है। ये इमरान खान साहब जो इम्प्लाई कर रहे हैं वो ज़ाहिर ये कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी मिल गया है, इदारे भी मिल गए हैं, अदालतों के फैसले भी इनके हक़ में आ रहे हैं। वो सारा का सारा वो चीज़ें इम्प्लाई कर रहे हैं जो एक ज़माने में नून लीग किया करती थी इमरान खान साहब के लिए। इसका फ़ायदा होगा उनको आगे जाके बयानिए में या फिर आपके ख्याल में ये नुकसानदेह होगा? देखिए शाहजेब साहब, आज शाम को तकरीबन 6:30 और 7:30 के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तीन चार बड़े सीनियर लीडर हैं जो इस सेमिनार में जो गुफ्तगू हुई है उस पर आपस में बातचीत कर रहे थे और इत्तेफाक से मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि ये इमरान खान साहब को ये किसने बताया है कि जी अननोन नंबर से कॉलें आ रही हैं और हमें कहा जा रहा है कि आप पीटीआई का टिकट ना लें। तो 3-4 नाम आए कि जी शायद उसने कहा है, शायद उसने कहा है, शायद उसने कहा है। तो वो ये कह रहे थे कि ये इमरान खान साहब ने पब्लिक फोरम पे ये बात कर दी है, 17 जुलाई को हमारा इलेक्शन होने वाला है और अगर ख़ुद इमरान खान साहब जो है वो ये तासुर दे रहे हैं कि नामालूम लोग जो हैं वो फ़ोन करके कह रहे हैं कि जी पीटीआई का टिकट ना लो, तो इसका मतलब है वो तो खुद लोगों को बता रहे हैं जनाब कि बस मेरा काम ख़त्म है और ज़हनी तौर पे लोगों को तैयार कर रहे हैं कि 17 जुलाई के इलेक्शन में हम बहुत सी सीटें हार जाएंगे। तो इस पे उनकी जो डिबेट थी तो मैंने एक रहनुमा को कहा यार कि आप ये जो 20 की 20 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं आप इसका जो 2018 का रिजल्ट है इसको देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इसमें से 10 तो वो हैं जो आज़ाद जीते और पीटीआई में आए और फिर अब वो नून लीग का टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। तो ये 10 तो 100% जीतेंगे क्योंकि इन्होंने तो पीटीआई को भी हराया और नून लीग को भी हराया और 4 या 5 सीटें जो हैं वो उन पर इलेक्शन सख्त है और 5 सीटों पर आपका जो उम्मीदवार है उसका पलड़ा भारी है। तो 2 पीटीआई के लीडरों ने कहा कि अगर हमने आज 5 जीतनी थी तो इमरान खान की ये जो स्टेटमेंट है इसकी वजह से हो सकता है कि अब हमें उन 5 में से भी 2 या 3 से हाथ धोने पड़ जाए और हमारा कबाड़ा कर दिया। खान साहब को पता नहीं कौन आदमी है, ये सारी जो गुफ्तगू उन्होंने करनी है ये 17 जुलाई के बाद भी तो कर सकते थे और इस पर उनसे बात भी हुई थी और उनको समझाया भी था कि 17 जुलाई तक ये बातें नहीं करनी, फिर कर दी उन्होंने बात। और उनमें से एक रहनुमा का ये ख्याल था कि ये वो लोग जो है उनको उनके सामने आकर झूठ बोलते हैं जिनको टिकट चाहिए और उनको टिकट नहीं मिल रही या किसी और को टिकट मिल रही है, तो वो उनको आगे वफादारी साबित करने के लिए कहते हैं जी हमें अननोन नंबरों से कॉल आ रही है। और एक बंदा जो है उससे ये पूछा गया कि तुम्हारे पास इसका सबूत है, हमें सबूत दो, वो सबूत नहीं दे सका। तो ये इमरान खान साहब जो क्लेम कर रहे हैं ना, वो इतना बड़ा क्लेम उन्होंने कर दिया कि अननोन नंबर से कॉल आई है, तो इसका सबूत उनके पास नहीं है। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ कि तहरीक अदम एतमाद से पहले इमरान खान कि इत्तेहादी जमातों और मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं को कुछ लोग कॉलें कर रहे थे, उनके पास सबूत मौजूद है। मुनीफ फारूक साहब, एक तरफ इमरान खान साहब ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि जी 17 के बाद होता, 17 जुलाई के बाद, ताकि ये बाई इलेक्शन हो गए होते। दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, नून लीग एक अलग कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है कि जी हम 20 में से 16 सीटें जीत जाएंगे। आपको लग रहा है वाकई सिचुएशन ऐसी ही है क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है इस मरकज़ी हुकूमत की कारकर्दगी के साथ, हमजा शहबाज खतरे में नहीं पड़ेंगे बाई इलेक्शंस में? देखिए, सिटिंग गवर्नमेंट को बड़ा एज होता है शाहजेब साहब, और पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे और मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में रह कर भी जो बाई इलेक्शन है लड़ना बड़े आसानी से आता है। ये जिसे हम कहते हैं बगले बजाते हुए इलेक्शन लड़ते हैं और इनको बड़ा तरीका आता है कि इलेक्शन के अंदर किस तरह चीज़ें स्टिचअप करनी है। बहरहाल 17 को जो इलेक्शन होगा उसका नतीजा तो जाहिर बात है उस दिन जब वोट कास्ट होगा उसके नतीजे में सामने आएगा। एक बात जो कि आप राना सनाउल्लाह साहब से जब गुफ्तगू कर रहे थे मैं सुन रहा था, वो भी इम्पॉर्टेंट है। हर कोई कह रहा है, अभी इमरान खान साहब ने भी ये बयानिया बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, मुस्लिम लीग काफ कह रही है कि वो 5 मखसूस नशिस्तों के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इशू ये है कि कोई चीज़ वर्बल तो शाहजेब साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, होती नहीं है। इलेक्शन कमीशन टिल डेट उसके पास लाहौर हाई कोर्ट का कोई फैसला अब तक नहीं पहुंचा और ज़रा ये बताते हैं कि वो मोअज़्ज़ज़ जज साहब जिन्होंने ये हुक्म सादर किया है या उस मोअज़्ज़ज़ बेंच ने अभी तक उस फैसले के ऊपर साइन ही नहीं किए। अब जब कोई फैसला उसके ऊपर सिग्नेचर ही नहीं होंगे, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। और अगर वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है तो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कहाँ की होगी? वो हमारे को किसी टेलीविजन चैनल के टिकर के ऊपर तो नोटिफिकेशन इशू होगा नहीं। और ये भी ज़हन में रखिए, अदालत ने आज जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने कहा
कहा है कि 25 की 25 सीटें वो साइड पे कर दें, और होना वही कुछ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी नया इलेक्शन होना चाहिए था, अदालत ये कह रही है कि आप उसको सेकंड राउंड में ले जाकर वही कर लें, तो अल्टीमेट रिजल्ट तो वही निकलना था। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपील में जाके भी सोचना पड़ेगा कि अदालत के सामने, अदालत उज़्मा के सामने क्या लेकर जाएंगे, किस चीज़ पर ऑब्जेक्ट करेंगे। अदालत ने फैसले पर तो अमल दरामद करवा दिया है।